आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज का टॉपिक है एचसीजी हार्मोन। एचसीजी हार्मोन मतलब ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, एचसीजी हार्मोन क्या होता है? प्रेगनेंसी के दौरान जब एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए इस हार्मोन का जो है प्रोडक्शन होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पर एचसीजी हार्मोन जो ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो क्या होता है, उसका लेवल जो होता है काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, जो कि फिर हमारे यूरिन और ब्लड टेस्ट में वो शो होता है, जिससे हम ये पता करते हैं कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या निगेटिव। ठीक है, अगर वो लो है तो मतलब निगेटिव होती है कंसीविंग प्रेगनेंसी, और अगर एचसीजी लेवल जो है आ रहा है यूरिन में और ब्लड में तो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब एचसीजी हार्मोन जो होता है वो एग इम्प्लांटेशन के होने के हार्मोन क्या हो गया, बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट। इस टेस्ट के नाम से भी हम प्रिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि अगर डॉक्टर ने लिखा है कि बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट कराओ तो इसका मतलब एचसीजी टेस्ट कराना है। उसके बाद क्वांटिटेटिव ब्लड प्रेगनेंसी टेस्ट, क्वांटिटेटिव एचसीजी ब्लड टेस्ट, क्वांटिटेटिव सीरियल बीटा एचसीजी टेस्ट और रिपीटेड क्वांटिटेटिव बीटा एचसीजी टेस्ट। ये जो होते हैं इस टेस्ट के नाम से भी हम इनको देख सकते हैं। अगर बाई चांस ऐसा लिखा है तो इसका मतलब है आपको ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के टेस्ट के लिए कहा गया है। ठीक है, अब एचसीजी जो ब्लड टेस्ट करते हैं वो क्यों करते हैं, आखिर क्या पता चलता है? तो इससे एक तो प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन के लिए करते हैं, दूसरा एम्ब्रियो का जो है अनुमानित जो उसकी एज है उसको पता लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, असामान्य जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है उसकी निदान के लिए करते हैं, अगर है तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर कोई अबॉर्शन तो नहीं हुआ है इसके लिए कर सकते हैं, डाउन सिंड्रोम की जांच करने के लिए करते हैं। इन चीज़ों के लिए हम एचसीजी ब्लड टेस्ट करते हैं, जिससे कि हमें इन चीज़ों के बारे में पता चल सके और उसका सही समय पे इलाज हो सके। ठीक है, अगर एचसीजी का लेवल, अब एचसीजी हार्मोन का लेवल कितना होना चाहिए जब हम ये पता कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी है कि नहीं। अगर एचसीजी जो हार्मोन है उसका लेवल 5 MIU पर ml से कम है, ठीक है, तो हमें प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव आएगा। अगर एचसीजी लेवल 25 MIU पर ml से ज्यादा है तो प्रेगनेंसी से जो है पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एचसीजी लेवल जो है 6 से 24 MIU ml जो होता है उसके बीच में होता है, और कभी कभी एग इम्प्लांटेशन जो होता है उसके होने के 6 दिन बाद बनना शुरू हो जाता है। ठीक, अगर IVF है, अगर IVF प्रेगनेंसी है तो इसका टाइमिंग 8 से 11 दिनों के भीतर होता है। ठीक है, और जो कि महिला के ब्लड में एचसीजी लेवल का पता कर सकते हैं हम उसको ब्लड टेस्ट करा के। ओके, अब एक हार्मोन के बारे में मैं यहाँ पे और बताऊँ कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है उसको हम हैप्पी हार्मोन या फिर लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये हार्मोन जो है सिक्रीशन जो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का, वो हमारे ब्रेन में मौजूद जो हाइपोथैलेमस होता है वहां से होता है, और ब्रेन की पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से इस हार्मोन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब ये हार्मोन कब इंक्रीज होता है? जब हमारा इस हार्मोन को जो है हम अच्छा मूड जो होता है, हमारा जो अच्छा मूड होता है उसके न्यूरोट्रांसमीटर, कभी कभी इस टाइम पे अगर प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है तो आपको दोबारा टेस्ट करा लेना चाहिए, एचसीजी टेस्ट कराना चाहिए ये कंफर्मेशन के लिए कि प्रेगनेंसी आपको कंसीविंग है कि नहीं। एचसीजी लेवल जो है निम्न, उसका जो लो लेवल आता है उसके कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो लेवल अगर चेंज हो रहा है और उसको पता करने के लिए आपको पता करना है कि प्रेगनेंसी सच में है कि नहीं, अगर उसका पता नहीं चल पा रहा है तो आप 48 या फिर 72 आवर के अंदर जो है इसको दोबारा से टेस्ट करा सकते हैं, जिससे कि आपको कंफर्मेशन हो सकता है। ठीक है, एचसीजी लेवल का कम होना क्या संकेत करता है? अगर लेवल कम है तो आपको क्या डाउट्स हो सकते हैं? एक तो प्रेगनेंसी डेट अगर आपने गलत काउंट की है तब भी एचसीजी लेवल आपका गलत आ सकता है, क्योंकि गलत टाइम पे टेस्ट हो जाता है। उसके अलावा अबॉर्शन अगर हो चुका है तो भी हो सकता है एचसीजी लेवल डाउन आए। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ये चीजें हो सकती है। ठीक है, अगर एचसीजी लेवल बहुत ज्यादा हाई आ रहा है तो इसकी एक तो मोलर प्रेगनेंसी इसका कारण बन सकती है, दूसरा अगर एक से ज्यादा प्रेगनेंसी है, अधिक प्रेगनेंसी है तो भी जो है हाई लेवल आ सकता है एचसीजी लेवल का। ठीक है, अब यूरिन में एचसीजी लेवल टेस्ट करते हैं जो कि हम घर पे ही कर सकते हैं। जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है घर पे वो यूरिन के थ्रू होता है जो हम घर में ही कर सकते हैं।
तो उसमें अगर एससीजी लेवल इंक्रीज होता है उस टाइम पे, तो वो यूरिन टेस्ट में एससीजी पॉजिटिव प्रेगनेंसी जो है पॉजिटिव आ सकता है। ठीक है, अगर एससीजी हार्मोन फैलोपियन ट्यूब द्वारा जो है फर्टिलाइजेशन के लगभग 10 दिन के बाद शुरू होता है, तो हमें जो मिस्ड पीरियड होते हैं उसके 10 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद जो है अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, जिससे कि आपको ये कंफर्मेशन हो सकता है कि आपको पॉजिटिव है भी जानते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि अच्छा मूड करने वाला न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, इसके नाम से भी जानते हैं। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जब हमें किसी के साथ अच्छा लगता है रहना, तो उस टाइम पे वो हार्मोन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी फीलिंग्स में चेंजेस आते हैं। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो हमारे फीलिंग में चेंजेस लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे मूड को अच्छा करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, उसके अलावा एससीजी टेस्ट को हम जो ह्यूमन गोनेडोट्रोफिन जो टेस्ट होता है उसको हम अदर नेम से भी जानते हैं। कभी कभी हमें प्रिस्क्रिप्शन जब मिलता है डॉक्टर्स का, तो उसमें अलग नाम से भी उसको डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे प्रेगनेंसी एससीजी हार्मोन को हम ब्लड टेस्ट जब करते हैं, जैसे किस किस नाम से जानेंगे, जैसे बीटा एससीजी ब्लड टेस्ट, पॉजिटिव है या नहीं प्रेगनेंसी। ठीक है, अब जो एससीजी लेवल जो होता है तो उसके जो हमारा सिक्रीशन शुरू हो जाता है फैलोपियन ट्यूब द्वारा जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके 10वें दिन से एससीजी लेवल का सिक्रीशन शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी के लिए। तो वो जो एससीजी लेवल होता है वो हर दिन 2 गुना इंक्रीज होता है। तो इसलिए 10 दिन के बाद अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो आपको कंफर्मेशन ही पता चल जाएगा कि आप सच में प्रेगनेंसी आपको कंसीविंग है कि नहीं। ठीक है, अब प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्मेशन के लिए एक टेस्ट और होता है, वो है ट्रांसवेजाइनल यूएसजी। ट्रांसवेजाइनल यूएसजी कब करना चाहिए? ये जो है मिस्ड पीरियड के 6 से 7 हफ्ते के बाद किया जाता है। ठीक है, अगर आप उस टाइम पे ट्रांसवेजाइनल यूएसजी कराएंगे तो आपको कंफर्मली पता चल जाएगा कि आप प्रेगनेंसी कंसीविंग की है कि नहीं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं एससीजी डाइट प्लान के बारे में बात करूंगी। ये क्या होता है कि एससीजी डाइट प्लान होता है जो कि दोपहर या रात को इसमें 100 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन जो है ली जाती है। आपको डेली जो है इसमें 2 फल, 2 वेजिटेबल्स और 2 टाइप ऑफ प्रोटीन लेने होते हैं। ठीक है, आपको शुगर, नट्स, राइस, ब्रेड, सोया, पोटैटो ये नहीं लेना होता है। ये 3 प्रकार का होता है एससीजी डाइट प्लान: लोडिंग, मेंटेनेंस एंड स्टेबलाइजिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एससीजी डाइट प्लान के पूरे डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्राइब करूंगी कि किस तरीके से इसको किया जाता है। थैंक यू सो मच आज के लिए। अगर आपको कोई सवाल करना है तो आप मुझसे यूट्यूब पे भी कर सकते हैं। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है, मुझसे डायरेक्ट बात करनी है, तो आप कॉल फॉर मी ऐप पे मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं।